जय हिंद दोस्तों। आज पूर्वी सिंहभूम जिला का पूरी तरीका से करंट अफेयर 2023-24 को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले पूर्वी सिंहभूम जिला का पूरा सामान्य अध्ययन एक ही वीडियो में दे चुके हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसीलिए हम करंट अफेयर को अलग कर दिए। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसके पहले वही वीडियो दिया गया है, जाकर चैनल में देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सामान्य अध्ययन हम अलग कर दिए थे और ये करंट अफेयर अलग कर दे रहे हैं। कारण है कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जितना भी पूर्वी सिंहभूम जिला से करंट अफेयर बनेगा वो सब यहाँ पर हम रख दे रहे हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चौकीदार का एग्ज़ाम अगर देने वाले हो पूर्वी सिंहभूम का, तो वो भी यहाँ से अच्छा देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। पूर्वी सिंहभूम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी बनता है करंट अफेयर का भी। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट रहेगा। झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर देखा जाए 2024 ईस्वी में ये जमशेदपुर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा कि 2019 से लेकर के लगातार 5 बार ये स्वच्छ शहर सर्वेक्षण जो हुआ है उसमें झारखंड में शीर्ष स्थान पर रहा है, शीर्ष स्थान हासिल किया है। मतलब झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर जो है 2024 में कौन है? जमशेदपुर है। और देखा जाए तो ये 2019 से लेकर के लगातार 5 बार जो है वो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आता है उसमें झारखंड में शीर्ष स्थान हासिल किया है, याद रखेंगे, ठीक है। ये सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। देखिए, अखिल भारतीय सर्वे जो हुआ, ठीक है, मतलब जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, तो अखिल भारतीय सर्वेक्षण जो हुआ था उसमें देश भर में 1 से 10 लाख का आबादी जो होता है उसमें देखा जाए तो इसका पूरा देश में स्थान जो है वो 43वां था, ठीक है, 43वां स्थान रखता है। और अपना जो राज्य में देखेंगे तो पहला स्थान इसका है। पूरा तरीका से 1 लाख से 10 लाख के आबादी में इसका स्थान कितना है देश में? 43वां स्थान है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है देखा जाए तो जमशेदपुर शहर को खुले में जो शौच मुक्त जो होता है उसमें ODF ओपन डेसिफिकेशन फ्री प्लस और देखा जाए तो 3 स्टार रेटिंग इसको प्राप्त हुआ है, 3 स्टार प्रमाणन इसको प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे, मतलब जो खुला में स्वच्छ जो कर देता है, शौच जो करता है उससे ये मुक्त हो चुका है। और सो भी ODF किसी को मिलता है, लेकिन ये ODF++ है, मतलब कि ये बहुत अच्छा स्वच्छ हो चुका है, ठीक है। हमारे यहाँ तो देखेंगे तो बहुत जगह तो देखेंगे गांव में तो नलिया के ऊपर में बचवन को बैठा देता है, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ नहीं है, तो 3 स्टार प्रमाणन इसको मिला है। दूसरे स्थान पर हमारे यहाँ रांची है और तीसरे स्थान पर मानगो। और ये मानगो भी आपको देखिए, जमशेदपुर जो है सबसे स्वच्छ है, जमशेदपुर खुले में ओपन डेसिफिकेशन फ्री ++ है, और मानगो भी तीसरा स्थान में रखता है, और मानगो भी जमशेदपुर में पड़ता है। हम ये आपको पहले जो सामान्य अध्ययन वीडियो बढ़ाए हैं उसमें हम बता चुके हैं, देख लीजिएगा, ठीक है उसको। अब ये धनबाद उनबाद का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पूर्वी सिंहभूम पढ़ रहे हैं तो जो यहाँ का न्यूज़ था वही हम बताएं, ठीक है। क्योंकि हम पूर्वी सिंहभूम का पढ़ रहे हैं तो पूर्वी सिंहभूम देखेंगे और दूसरा नहीं देखेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर बोला जाए तो राज्य का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय, इसका नाम रखा गया है पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर। ये है राज्य का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय। रघुनाथ मुर्मू वही व्यक्ति हैं जिन्होंने संथाली भाषा की लिपि औलचिकी का आविष्कार किया था, याद रखेंगे, ठीक है। उड़ीसा के व्यक्ति हैं ये, उन्हीं के नाम पर जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। आगे देखते हैं यहाँ पर राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय। महिला विश्वविद्यालय बोला जाए, ये पहला जो होगा वो कहाँ बना है? तो जमशेदपुर में। ये जो देखा जाए अगर कहीं पूछ दे थोड़ा सा क्वेश्चन कि इंजीनियरिंग कॉलेज, तो इंजीनियरिंग कॉलेज जो बनेगा ये रामगढ़ में बनेगा, लेकिन महाविद्यालय जो है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जमशेदपुर में होगा। ये पहला मतलब ऐसा विश्वविद्यालय होगा, ये याद रखेंगे। एक है यहाँ पे राज्य का पहला निजी विश्वविद्यालय। निजी विश्वविद्यालय अर्का जैन विश्वविद्यालय, ये बन गया है जमशेदपुर में। ये पहला निजी विश्वविद्यालय था झारखंड का, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखेंगे। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है जो 2023 का न्यूज़ है ये,
ठीक है। झारखंड देखा जाए, झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है नवंबर 2023 में पूर्वी सिंहभूम में किया गया है। मतलब इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है, तो जमशेदपुर। तो पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय, जो जिला का मुख्यालय जमशेदपुर में झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, 2023 नवंबर में किया गया, मतलब ये समझिए 2024 का ही न्यूज़ है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है ये, देखिए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग जो है उसने झारखंड सरकार को क्या किया है, मतलब झारखंड सरकार ने यहाँ पे प्रसिद्ध मुक्ति धाम, ठीक है, मुक्तेश्वर धाम, मुक्ति धाम और मुक्तेश्वर धाम अलग अलग होता है। तो मुक्तेश्वर धाम जो है, जिसको हरीना मंदिर कहा जाता है, हरीना मंदिर हम बताए हैं कि पूर्वी सिंहभूम में है। यहाँ ये पूर्वी सिंहभूम को पर्यटन स्थल के रूप में दर्जा दिया गया है। तो याद रखेंगे, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन जो विभाग झारखंड सरकार है उसने प्रसिद्ध जो मुक्तेश्वर धाम, जिसको कहते हैं हरीना मंदिर, इसको पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है। तो इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा। ये जितना न्यूज़ अभी बताएं ये सब कहाँ का था, तो पूर्वी सिंहभूम जिला से संबंधित था, इसीलिए हम यहाँ पर सब रखने का प्रयास किए, एक जगह रखने का प्रयास किए कि किसी तरह का आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। ये इसके पहले पढ़ाया हुआ है, अरे पूर्वी सिंहभूम जिला का बहुत कुछ पढ़ाए हैं। करंट अफेयर में तो हर बार पूर्वी सिंहभूम का 4, 5, 8 रहता है, आप लोग जाकर देखेंगे तब ना चैनल में सारा करंट अफेयर देख लीजिए, पूर्वी सिंहभूम का बहुत सारा करंट अफेयर बनता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ पे थोड़ा इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका सब हो गया कहाँ पर, पूर्वी सिंहभूम के बारे में। अब पूर्वी सिंहभूम का कुछ और पीडीएफ है जिसको हम यहाँ पर आप लोग को करवाएंगे। ठीक है, इसमें भी करंट अफेयर है जो हम छोड़े थे, तो यहाँ पर भी जितना करंट अफेयर है उसको करवा देते हैं। बस चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा और सब कुछ समझ लेने का। ठीक है, सब कुछ जो है वो समझ लेने का है, किसी तरह का कुछ भी चीज़ छोड़ने का नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करें पूरी तरीक़ा से, तो पहला यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, ये 2023-24 दोनों का करंट अफेयर होगा यहाँ पे। ठीक है, 2023 और 2024 का सामान्य अध्ययन बता चुके हैं, जो नहीं देखे होंगे जाकर देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, देखिए देश का पहला हाइड्रोजन इंजन, ठीक है, हाइड्रोजन इंजन संयंत्र का निर्माण जो है वो झारखंड के जमशेदपुर में किया जाएगा। विश्व का ये पहला हाइड्रोजन इंजन होगा, ये जर्मनी जो है, जर्मनी में लगाया गया है। ये देखिए, देश का ये पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र कहाँ होगा, ये झारखंड में लगेगा, जमशेदपुर में। लेकिन विश्व का देखा जाए तो पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र जो है वो जर्मनी में लगा है। मतलब विश्व का पहला हाइड्रोजन संयंत्र जर्मनी में लगा है, और हमारे देश का पहला हाइड्रोजन संयंत्र जो है, मतलब इंजन संयंत्र जो है वो कहाँ लगेगा, तो ये आपका झारखंड के जमशेदपुर में लगेगा। मतलब हाइड्रोजन इंजन बनाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और हाइड्रोजन से फिर वो मतलब उपकरण वो फिर जो है वो चलेगा इंजन, और उससे फिर आगे जाकर के भविष्य में काम होगा। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन को भविष्य का इंजन, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसका मतलब उसके अनुसार इंजन बनाएंगे तबे ना वो ईंधन वहाँ से चलेगा। तो इसके लिए भारत में पहला हाइड्रोजन ईंधन संयंत्र जमशेदपुर में बना है, याद रखेंगे। जर्मनी तो अब उड़ाने लगा, ट्रेन भी उड़ाने लगा है वो हाइड्रोजन से। ठीक है, तो वो बहुत आगे निकल गया है, उसी को देख देख कर हम पीछे चल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, जमशेदपुर की जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, जमशेदपुर की एक महिला है जया वर्मा सिन्हा, इन्होंने मतलब इनको बनाया गया रेलवे बोर्ड की ये अध्यक्ष और सीईओ बनी है। और सबसे बड़ी बात है ना, ये पहली है, पहली। ठीक है, तो पहली महिला रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है, जया वर्मा सिन्हा। और ये जया वर्मा सिन्हा कहाँ की है, तो जमशेदपुर की है। एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, इसको भूलने का नहीं। ठीक है, भूलने का नहीं। ये हम बता चुके हैं, अभी जस्ट बताए थे कि झारखंड का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर में पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, ये पहला राज्य का है। महिला विश्वविद्यालय भी ये पहला है, बता चुके हैं। निजी विश्वविद्यालय अर्का जैन विश्वविद्यालय, ये भी हम अभी बता चुके हैं इसके पहले। ठीक है, तो एक ही चीज़ को 10 बार रिपीट कर रहे हैं, मतलब जल्दी से, क्योंकि आपको वो चीज़ याद रहना चाहिए। ठीक है, जो हॉट रहता है ना वो 2-4 बार आ जाता है।
ठीक है, तो उसको ज़्यादा दिमाग में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देश का पहला देखा जाए जमशेदपुर एक शहर है जो लाइटिंग सेक्टर में सेंसर सिटी लगाया है, मतलब सेंसर सिटी बना है लाइटिंग में, मतलब कि ये रघुवर समय में हुआ था, लाइटिंग में सेंसर सिटी बनाया गया था। जैसे कि रात बिरात में कोई आदमी नहीं, तब वो देखेंगे चौक चौराहा पर लाइट जल रहा है तो बिजली का खपत हो रहा है ना, तो ऐसा सिस्टम उसमें लगा दिया गया था कि जैसे आदमी उसके नीचे है तब तक वो जलेगा, आदमी उसके उठ कर गया तो वहाँ पर जो है सेंसर डिडक्ट कर लेता था, फिर वो बंद हो जाता था। वैसे कुत्ता बिल्ली चूहा कुछ भी लाइटवा के नीचे चल जाएगा तो उसको वो डिडक्ट कर लेगा, जल जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर लाइटिंग में सेंसर सिटी लगाया, मतलब कि चौक चौराहा का लाइट जो है जब कोई नहीं रहता है तो वो बुता जाएगा और जब आदमी उसके सामने आएगा तो जल जाएगा। ऐसा सेंसर सिटी बनने वाला देश का ये पहला शहर जमशेदपुर है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब है कि नहीं है जमशेदपुर वाले जाके देखिए, वहाँ जो मास्टर लाइट लगा रहता है उसका नीचे खड़ा हो देखिए रतिया 12 बजे, अगर जल जाता है तो समझिए ठीक है, और अगर आप खड़ा हो चाहे कोनो खड़ा हो, कुत्ता बिला कुछ भी कुछ हो, न जलेगा नहीं न बुताएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो समझिए नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जमशेदपुर में बनेगा झारखंड की पहली साइबर फॉरेंसिक लैब। साइबर फॉरेंसिक लैब जो है वो जमशेदपुर में बनेगा, झारखंड का पहला साइबर फॉरेंसिक लैब जो है वो कहाँ पर बनेगा, तो ये जमशेदपुर में बनेगा। जमशेदपुर से बड़ी क्वेश्चन है एकदम पहला वाला, और ये पूरा झारखंड के एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहाँ के एग्जाम में तो पक्का पूछा जाएगा। चलिए, जमशेदपुर बनेगा देश का पहला दुर्गंध प्रबंधन आउटडोर मैनेजमेंट वाला शहर। दुर्गंध प्रबंधन आउटडोर मैनेजमेंट वाला शहर, ये पहला शहर बनेगा, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, देखिए नीति आयोग ने देखा जाए, नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित, ठीक है, अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलाओं की जो है सूची 2023 ईस्वी में डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया था। इसमें पूर्वी सिंहभूम को देखा जाए तो पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, दूसरा स्थान पर गया और तीसरा स्थान पर जो है बिहार का जमुई रहा था। तो याद रखेंगे नीति आयोग का जो अल्प विकसित का 112 आकांक्षी जिला के सूची में 2023 डेल्टा रैंकिंग में पूर्वी सिंहभूम जो है पूरे देश में प्रथम स्थान पर था, गया दूसरे स्थान पर था और तीसरा जो है वो मतलब स्थान पर जमुई बिहार का था। तो ये मतलब महत्वाकांक्षी जिला के सूची में, आकांक्षी जिला की सूची में आता है, 2023 में ये आया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क जो देखेंगे तो इसमें इसके रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, 2023 इसमें में टॉप 10 मैनेजमेंट संस्थानों में एक्सएलआरआई जो है 1949 में इसका स्थापना हुआ है। ये मैनेजमेंट के लिए ये इंस्टीट्यूशन है और ये कहाँ पर है, जमशेदपुर में है। तो याद रखेंगे ये इसका स्थान टॉप 10 में 9वां रहा था। आईआईएम अहमदाबाद जो है वो पहले नंबर पर हमेशा रहता है मैनेजमेंट में, और ये जो है टॉप 10 में रहता है। बहुत बड़ा संस्थान है, कहाँ पर, तो ये मतलब मैनेजमेंट का, और ये कहाँ पर है, तो ये झारखंड में जमशेदपुर में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है पूर्वी सिंहभूम घाटशिला के रहने वाले एक हैं जानुम सिंह सोय। जानुम सिंह सोय, इनका जन्म जो है पश्चिमी सिंहभूम में हुआ था, लेकिन उठ पट करके बस गए कहाँ पे, पूर्वी सिंहभूम में आकर के बस गए, घाटशिला में आकर घर दूरा सब बना लिए। ठीक है, तो ये जो है 2023 ईस्वी में इनको पद्मश्री पुरस्कार, मतलब देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान होता है पद्मश्री सम्मान, 1954 से प्रारंभ हुआ था। और पुरस्कार में कोई रुपया नहीं दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक सम्मान दिया जाता है। देश का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत रत्न देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे जानुम सिंह सोय जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, और देखा जाए तो इनका जन्म पश्चिमी सिंहभूम में हुआ था और ये राष्ट्रपति द्वारा इनको सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 2023 में झारखंड के इस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार मिला है हो भाषा के विकास के लिए। किसके विकास के लिए? हो, ठीक है, हो भाषा जो है भाषा साहित्य के विकास के लिए इनको ये पुरस्कार
दिया गया है जानुम सिंह सोई। ठीक है, जानुम जानुम तो सब लोग बोलता है, ठीक है, हम सुने हैं, हम बोले नहीं हैं लेकिन हम सुने हैं। ठीक है, जानुम जानुम सिंह सोई। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए टाटा का यहाँ इंपॉर्टेंट है, टाटा स्टील जो है लगातार 6ठी बार वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की ओर से 2023 ईस्वी में इसको जो है सस्टेनेबिलिटी चैंपियनशिप का सम्मान जो है जीता है। ये मतलब कि ये देखा जाए तो 6ठी बार जीता है, याद रखेंगे, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की ओर से ये 2023 का सम्मान। तो टाटा किसको कहते थे? जमशेदपुर को कहते थे, इसीलिए ये वाला करंट अफेयर यही लिखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा बाल अपराधों के लिए। ठीक है, बाल अपराधों के लिए से संबंधित जो है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ठीक है, ये बोर्ड में झारखंड से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मामला जमशेदपुर से है। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में देखेंगे तो झारखंड में सबसे ज़्यादा मामला कहाँ से है? तो ये जमशेदपुर से है। मतलब कि बाल अपराध में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका मतलब बढ़ गया है। देखेंगे तो कुछ दिन पहले सुने थे कि यहाँ गेम उम खेलते उलते बचपन ऊपर छतवे चौक जाता था। ठीक है, तो ऐसा भी कंडीशन यहाँ सुनने में आया था। तो ये होता है, देखिए बाल अपराध तब बढ़ जाता है ना जब गार्जियन और पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया सब अपन काम धंधा में लगल है, बच्चा भी अपन काम धंधा में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फलना ढकना ये सब में लगल है। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा दिक्कत होता है, बच्चों को कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, फिर वो दूसरे दुनिया का आदमी हो जाते हैं। और अगर उसको नहीं संभाला जाए तो फिर वो मंगल ग्रह से अपना परिवार ढूंढने लगते हैं, तो उस तरह का स्थिति बन जाता है। तो ये 500 देखा जाए तो 61 मामला यहाँ पर बाल अपराध से संबंधित आया है। ठीक है, और बाल अपराध मतलब है ना कि बच्चों के साथ गलत व्यवहार करना, ऐसे ये भी होता है। कोई जरूरी नहीं कि बच्चा अपने अपने में कर रहा है वही बाल अपराध है। बाल के साथ मतलब बच्चों के साथ कुछ भी अगर गलत किया जाता है तो अपराध होता है, जो बाल अपराध कहलाता है वो। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है जमशेदपुर की जो है अस्मिता दौरजी। ठीक है, अस्मिता दौरजी बनी ऑक्सीजन का उपयोग, मतलब बनी नहीं, बिना ऑक्सीजन का उपयोग करके ये माउंट एवरेस्ट का जो है वो आपका माउंट एवरेस्ट का देखा जाए तो ये दक्षिणी शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, अस्मिता दौरजी ये माउंट एवरेस्ट को फतह की है। ठीक है, चढ़ी है, बिना ऑक्सीजन का उपयोग किए हुए चढ़ी है। दक्षिणी शिखर जो है वहाँ पर इसने चढ़ाई किया है, याद रखेंगे। ये जो है भारत में देखा जाए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट देखा जाता है, एक न्यूज होगा भारत के लिए और झारखंड के लिए भी एक सम्मान और गौरव की बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे झारखंड जो है, झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जमशेदपुर में किया गया। झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जमशेदपुर में किया गया, तो इसको भी थोड़ा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है पूर्वी सिंहभूम का 100% डिजिटल जिला घोषित हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा जिला जो है वो 100% जो है डिजिटल जिला घोषित हुआ है। तो डिजिटल जिला घोषित हुआ है कौन? पूर्वी सिंहभूम। लेकिन डिजिटल अवार्ड जो है ना किसी जिला को मिला वो है कोडरमा। डिजिटल अवार्ड किस जिला को मिला है? तो वो कोडरमा को। लेकिन डिजिटल जिला घोषित कौन हुआ है? तो ये पूर्वी सिंहभूम हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण जो आपका परिषद है, याद रखेंगे, इसके ओर से जो है मतलब राज्य मुख्यालय की जो भेजी गई रिपोर्ट है उसमें देखा जाए तो स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी का जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है। मतलब जो झारखंड का राज्य प्रदूषण नियंत्रण जो परिषद है उसका एक रिपोर्ट जारी किया गया, मुख्यालय को भेजा गया है। तो उसमें बताया गया है कि जो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी का पानी है वो पीने योग्य नहीं है, किसी भी तरीका से पीने योग्य पानी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। वैसे हमारे यहाँ सबसे प्रदूषित नदी दामोदर है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मेक इन इंडिया के तहत जो देखा जाए तो जमशेदपुर में एक फार्मिंग है, रामकृष्ण फार्मिंग लिमिटेड। अब जो है प्रति वर्ष रेलगाड़ी के 2 लाख चक्का का उत्पादन ये करेगा, 2 लाख चक्का बनाएगा। रेलगाड़ी का चक्का भी जो है वो यहीं बनता है जमशेदपुर में।
तो 2 लाख चक्का ये बनाएगा रामकृष्ण फार्मिंग लिमिटेड। ठीक है, देखिए सार्थक पांडा का चयन जो है वो केबीसी में हुआ है। केबीसी जो खिलवाते हैं अमिताभ बच्चन, उसी में हुआ था, जिसमें इन्होंने जीता था 6.4 लाख। ठीक है, मतलब 6,40,000 रुपया इन्होंने जीता था, याद रखेंगे। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे अनंत राणा। ठीक है, अनंत राणा इनको आयरन मैन का खिताब से सम्मानित किया गया है। ये भी जमशेदपुर के हैं, पूर्वी सिंहभूम से संबंधित है। अनंत राणा, इनको जो है आयरन मैन के खिताब से सम्मानित किया गया है। देखिए आयरन मैन का खिताब उसी को दिया जाता है, एक समय में बहुत सारा काम करना पड़ता है, पूरा दौड़ना है तो स्विमिंग करना है तो फिर छलांग लगाना, बड़ी सारा क्या क्या होता है, तो उसको जो पूरा करता है समय सीमा के अंतर्गत, तो उसी को आयरन मैन का खिताब मिलता है। तो इस बार अनंत राणा, ये जो पूर्वी सिंहभूम से हैं, इनको दिया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, गोल्डी मिश्रा जो है आयरलैंड में होने वाली आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीती है। तो आर्चरी मतलब कि तीरंदाजी का वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हो रहा था आयरलैंड में, उसमें गोल्डी मिश्रा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, मतलब कांसा जीता है, याद रखेंगे। ठीक है, शिप्रा मिश्रा, एक है शिप्रा मिश्रा, ऊपर में तो गोल्डी मिश्रा थी, ये शिप्रा मिश्रा है। शिप्रा मिश्रा को में देखा जाए तो शिप्रा मिश्रा को मिला है राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2022। इतना पुराना नहीं पूछेगा, 2022 वाला लिखा गया यहाँ पे। शिप्रा मिश्रा को 2022 में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया गया है। जमशेदपुर की रहने वाली है, विज्ञान की शिक्षिका है, और यह सम्मान जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है यहाँ पे इंद्र प्रकाश जो है जमशेदपुर के रहने वाले हैं। इंद्र प्रकाश जमशेदपुर के रहने वाले हैं, जिन्होंने बर्लिन स्पेशल, ठीक है, समर ओलंपिक गेम में साइकिलिंग स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखेंगे, बर्लिन में हुआ था स्पेशल समर ओलंपिक। ठीक है, उसमें इन्होंने साइकिलिंग में स्वर्ण ये स्पर्धा हुआ था, उसमें स्वर्ण पदक जीता था, याद रखेंगे। स्वर्ण पदक वाला जरूर याद रखेंगे। इंद्र प्रकाश जमशेदपुर से संबंधित है। पूर्णिमा महतो ये आर्चरी की यहाँ भी कोच रही है झारखंड में, और आर्चरी का जो है इंडिया टीम की कोच बनी है। ठीक है, इंडिया जो टीम की कोच बनी है। आर्चरी वर्ल्ड कप लाने का खिताब जो है इनके दारोमदार था, वैसे आया नहीं, ये तो हो गया। ठीक है, पूरी तरीक़ा से देखेंगे तो दीपिका कुमारी, कोमालिका बारी, ये सब जो है हमारे यहाँ अतनु दास, ये सब बढ़िया काम नहीं कर पा रहा है, चल ही नहीं पा रहा है, तो कहाँ से आ जाएगा, अपने थोड़ी आ जाएगा दौड़ करके गोल्ड मेडल। ठीक है, अब सब जो है ब्याह करके अपने दुनिया में खो जाता है, तो फिर आर्चरी को तो अलविदा करना पड़ेगा। निशाना कहीं और लग जाता है, लगाना कहीं और है। तो आर्चरी जो होता है तीरंदाजी होता है, निशाना लगाना पड़ता है इसमें ढंग से। ठीक है, थोड़ा सा भी चूके तो दूसर का देश जो है मेडल लेकर के निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो पूर्णिमा महतो जो है अभी इंडिया टीम की कोच है, किसका, आर्चरी का। और यहाँ पर तीरंदाजी जो होता है इसी को आर्चरी कहते हैं। इसी का अर्जुन मुंडा जो है वो क्या है, तो वो अध्यक्ष हैं, अर्जुन मुंडा याद रखेंगे अध्यक्ष हैं, और हमारे राज्य में भी हैं। ठीक है, वही अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सुनीता एक्का। ठीक है, सुनीता एक्का बनी बॉक्सिंग की राष्ट्रीय जज, रेफरी जो जमशेदपुर से संबंधित है। कि ये सुनीता एक्का जो है, ठीक है, वो बनी है बॉक्सिंग की राष्ट्रीय जज और रेफरी बनी है। सुनीता एक्का जमशेदपुर से है। ठीक है, शेखर मलिक, देखिए शेखर मलिक को प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार, साहित्यकार, इनको ये देखिए एक साहित्यकार हैं ये, इनको मिला है प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार शेखर मलिक को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है झारखंड के, देखा जाए तो कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में जमशेदपुर जो है अव्वल रहा है। यह इम्पॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर हो जाता है कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये जमशेदपुर जो है पूरा झारखंड में अव्वल रहा है, कि सबसे नंबर 1 पर रहा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में इसका स्थान झारखंड में सबसे ऊपर है। किसका, ये जमशेदपुर का। तो बहुत जगह पर ना प्रथम स्थान है,
इसीलिए ये पूरा करंट अफेयर आपको याद रहना चाहिए। कुछ भी पूछ देगा भाई साहब, नहीं तो सब गड़बड़ ना हो जाए। देखिए नेक्स्ट है, जमशेदपुर के एक युवा शूटर हैं, याद रखेंगे, वो शीर्ष पर रहे हैं, याद रखेंगे, आदित्य। ठीक है, आदित्य ने साउथ कोरिया में आयोजित जो हुआ था एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, ठीक है, उसमें यूथ वर्ग में 10 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो जमशेदपुर के एक युवा शूटर हैं, कौन? आदित्य। इन्होंने साउथ कोरिया में जो हुआ था एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, उसमें 10 मीटर का जो प्रतिस्पर्धा हुआ था, उसमें राइफल जो चलाने में स्वर्ण पदक जीते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अनंत राणा वाला हम बता दिए, अनंत राणा आयरन मैन का टैग इनको दिया गया है। ठीक है, गोवा में आयोजित हुआ था, यहाँ थोड़ा और लिख दिया गया है, आयरन मैन का टैग मिला, जमशेदपुर से संबंधित है। मतलब ये इनको आयरन मैन का टैग दिया गया, गोवा में आयोजित हुआ था। 3 स्पर्धा इसमें होता है, साइकिल चलाना होता है, फिर स्विमिंग करना होता है, तैरना होता है, और उसके बाद रनिंग करना होता है। साइकिल चलाइए, फिर उसके बाद पानी में तैरिए, और उसके बाद रनिंग कीजिए। तो इसमें तीनों में अव्वल रहना होगा, साइकिल चलाने में भी, रनिंग मतलब स्विमिंग में भी और रनिंग में भी, तब जाकर के आपको मिलेगा आयरन मैन का टैग, आयरन मैन का टैग मिलेगा। 3 स्पर्धा में आपको एकदम 30 मार खान बनना पड़ेगा, तभी आयरन मैन का खिताब मिलेगा। अनंत राणा ने ऐसा कर दिखाया है, याद रखेंगे। गोवा में आयोजित हुआ था, गोवा के तर्ज पर झारखंड का विकास होगा। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। टाटा स्टील ने जमशेदपुर में, ठीक है, टाटा स्टील ने जमशेदपुर में एक है कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है। ठीक है, कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है, याद रखेंगे, कौन? टाटा स्टील। टाटा स्टील ने जमशेदपुर में कदमा जैव विविधता पार्क का मतलब उद्घाटन किया है, इसको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे जमशेदपुर में देखा जाए तो एक है कासराय कुदादा, ठीक है, इनका नाम है। कोल्हान में ई बुक्स, ठीक है, ई बुक्स ऐप्स का विकास किया है, जिसकी सहायता से लोग फ्री बुक्स पढ़ सकते हैं। नाम है कासराय कुदादा, ठीक है। इन्होंने कोल्हान के क्षेत्र में ई बुक्स जो है बनाया है, और ई बुक्स जो है आप फ्री पढ़ सकते हैं, याद रखिएगा। कोल्हान ई बुक्स जो है वो ऐप्स का विकास किया है इन्होंने। तो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो अच्छा काम करते हैं, जिनका नाम भी होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे विशाल जादव, ठीक है, विशाल जादव का चयन राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर के रूप में हुआ है। राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर के रूप में विशाल जादव का चयन हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं देसी मांगूर का हब बनाया जाएगा पूर्वी सिंहभूम को। मतलब महाराष्ट्र मांगूर का बिक्री पर, मांगूर का पालन पर सब पर प्रतिबंध लगा दिया, और ये हमारे यहाँ जो है पूर्वी सिंहभूम देखा जाए तो पूर्वी सिंहभूम में मतलब मांगूर का हब बनेगा। मांगूर ठीक मछली नहीं होता, कुछ भी चीज़ खाता है, आदमी जानवर कुछ भी खा जाएगा, वो सब बड़ी खतरनाक होता है ये सब। तो मांगूर मछली का हब कहाँ बनेगा? पूर्वी सिंहभूम में बनेगा, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में जो है डेवलप किया जाएगा जमशेदपुर को। इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में किसको डेवलप किया जाएगा? तो जमशेदपुर को किया जाएगा, याद रहे। वैसे इंडस्ट्रियल एरिया है ही ये, तो और क्या हो सकता है बताइए। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, तो डेवलप क्या किया जाएगा? ऑलरेडी डेवलप है, लेकिन और अच्छा से किया जाएगा तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में, ठीक है, झारखंड में राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जमशेदपुर में किया गया है। तो झारखंड में राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जमशेदपुर में किया गया है, ठीक है। जेएसए फुटबॉल लीग का आयोजन जमशेदपुर में किया गया है। जेएसए मतलब फुटबॉल लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जमशेदपुर में किया गया है, ठीक है। आगे है यहाँ पे झारखंड स्मृति कप T20 क्रिकेट का आयोजन यहाँ पर किया गया है, मतलब किया गया है, ये अब जाएगा नहीं, किया जाएगा नहीं, किया गया है, याद रखेंगे। ये सब जो है ना वो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। कितना सारा है भाई, यहाँ भी लंबा हो गया है का? नहीं, ज़्यादा नहीं है।
मतलब कि इसीलिए तो हम इसको छोड़ करके कहे थे कि हम अलग कर देंगे, क्योंकि ये 30-35 मिनट का ऐसा ही हो जाएगा। तो भाई इसको थोड़ा सा अच्छा से पढ़ने का ज़रूरत है। देखिए जमशेदपुर में देखा जाए, जमशेदपुर के एक समीर पांडे हैं, ठीक है, जमशेदपुर के एक समीर पांडे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लॉर्ड मेयर के रूप में पहले भारतीय बने हैं। देखिए समीर पांडे जो हैं ऑस्ट्रेलिया में लॉर्ड मेयर बने हैं। लॉर्ड ये सब लगा देता है अंग्रेज के जैसा, कि जिसमें अंग्रेज हो गया ये, तो जब यहाँ के हैं तो अंग्रेज जैसा काहे बोलेंगे। तो ये मेयर बने हैं वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, याद रखेंगे समीर पांडे। आगे देखते हैं सांसद रत्न पुरस्कार, जमशेदपुर के सांसद हैं विद्युत बरन महतो, उनको दिया गया है। सांसद रत्न पुरस्कार ये 2023 ईस्वी में विद्युत बरन महतो को दिया गया था, याद रखेंगे। ये जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के मतलब सांसद हैं, याद रखेंगे। TCIL, ठीक है, TCIL का उद्घाटन जमशेदपुर में हेमंत सोरेन ने किया है। TCIL आप लोग फुल फॉर्म बताइएगा ये क्या होता है। इसका उद्घाटन जमशेदपुर में हेमंत सोरेन ने किया है। देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि रोजगार देखा जाए तो रोजगार मेला का आयोजन जो है पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में स्थानीय लोगों को अब 75% यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा, ये भी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। रोजगार मेला का आयोजन पूर्वी सिंहभूम में किया गया था और 75% लोगों का नौकरी में आरक्षण स्थानीय रूप से दिया जाएगा, ठीक है। डबल डेकर, ठीक है, डबल डेकर एलिवेटेड यहाँ पे कॉरिडोर का निर्माण जमशेदपुर में किया गया है। डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण जमशेदपुर में किया गया है, ठीक है। उसके बाद नैनो ड्रोन का निर्माण NIIT, ये NIIT जमशेदपुर में है। आप लोग बताएंगे कि बना कब था, ठीक है। ये जमशेदपुर में है और जमशेदपुर के छात्रों ने इसको मतलब बनाया है पूरी तरीक़ा से। इसका नाम जो है द फिजिक्स रखा गया है, ठीक है। फिजिक्स नहीं, फिनिक्स, द फिनिक्स रखा गया है इसका नाम, ये याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। गोल्डन देखा जाए तो बेबी लीग, ठीक है, गोल्डन बेबी लीग का प्रारंभ जो है वो कहाँ किया गया है, तो ये जमशेदपुर में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं जमशेदपुर की एक हैं मतलब प्रिया भट्टाचार्य, ठीक है, इनको नेशनल मेडल ग्लोबल विलियम्स अवार्ड दिया गया है, याद रखेंगे। हाल ही में देखा जाए तो जमशेदपुर के एक डॉक्टर हैं राजीव रंजन, उनको भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर राजीव रंजन मतलब PhD किए होंगे, ठीक है। इनको जो है वो RBI के कार्यकारी निर्देशक के रूप में चयन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डॉक्टर राजीव रंजन कार्यकारी निर्देशक बने हैं RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। आगे देखते हैं अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है उसके लिए तांबा जो है वो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जो घाटशिला मुसावनी क्षेत्र में जो तांबा है वहाँ से जाएगा, वहाँ से निर्यात किया जाएगा, ठीक है। मतलब तांबा जो है उससे बनेगा तो वो तांबा हमारे यहाँ से पूर्वी सिंहभूम से जाएगा, क्योंकि घाटशिला मुसावनी के क्षेत्र में अच्छा क्वालिटी का तांबा है तो यहीं से तांबा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात होता है, अयोध्या राम मंदिर के लिए तांबा जाएगा क्या, ये मतलब बन करके अब रेडी भी हो गया है। तो इस तरह से जितना भी करंट अफेयर यहाँ से हो सकता था वो हम देने का प्रयास किए हैं। बस आप लोग को करना क्या है कि ये टेलीग्राम जो चैनल है इससे जाकर जुड़ जाइएगा, विकास सिंघल ऑफिशियल करके है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल को थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मतलब वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। और इसके बाद जो है ना पूरा तरीका से झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर SSC जो लेने वाला है उसको पूरा तरीका से पढ़ाने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर हम टेस्ट समय समय पर लेते हैं और उसके बाद PDF भी हम यहाँ शेयर करते हैं विकास सिंघल ऑफिशियल टेलीग्राम पर, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।